Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan. अफगान तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज तुर्की में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे पर मजीद बात होगी। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज़ पर इत्तफाक़ राय से दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसे मुआहिदा कहती है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। ये मुज़ाकरात की कामयाबी का नतीजा है। पाकिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों को मिटाने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांग कर लकी मरवत में 16 खारजी दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। टैंक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दूसरी कार्रवाई लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की। 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारजियों को फरार का मौका ना मिल सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना महारत से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ देंगे। हंगू में दहशतगर्दी, एसपी असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार मादरे वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट को निशाना बनाया, सड़क किनारे भी बम फटा। पुलिस ने दहशतगर्दों का पीछा किया। मुकाबले में 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। 30 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। कई दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमाकों की मजम्मत। अमन व अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल आलमगीर तौर पर नाफिज होने चाहिए, न कि मसलहत पर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा फ़लस्तीन और कश्मीर इंसाफ से महरूम रखे गए। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर तवील अरसे से हल तलब है। आर्टिकल 25 के तहत सलामती काउंसिल के फैसलों पर अमल लाजिम है। फैसलों की नज़रअंदाजी कसीरुल जहती निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर कर रही है। फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ मुनसिफाना हल की फौरी ज़रूरत याद दिलाती है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का यादा करता है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को दिया करारा जवाब। पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सरवानी ने भारतीय मंदूब के रिमार्क्स पर जवाब देते हुए मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख और दलित जुल्म व तशद्दुद का शिकार हैं। गुजरात, दिल्ली और मणिपुर के कत्लेआम भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में इज्तिमाई कब्रें हैं। जबरी गुमशुदगियाँ, कत्लेआम जारी है। भारत रियासती दहशतगर्दी खत्म करे, सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल करे। तहरीक लब्बैक कलअदम जमात करार, पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया TLP को कलअदम जमात करार दे दिया गया है। वफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात हैं कि TLP दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। पाबंदी का नोटिफिकेशन अमीर TLP और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सूबों मुतालिका इदारों को भी भेज दिया गया। वफाकी काबीना ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। TLP को वो ग्राउंड्स की बुनियाद पे पाबंदी लगाई गई है, वो विद इन 3 डेज मुहैया की जाएंगी। नेक्स्ट विद इन 30 डेज TLP के जो भी लोग हैं वो अपील कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो फैसला अपील में बरकरार रहता है फिर दे आर फ्री टू चैलेंज दैट इन कोर्ट ऑफ लॉ।
टीएलपी पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुश्ती राना सनाउल्लाह कहते हैं पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। टीएलपी अदालत में अपील करके अपना मौक़िफ़ दे सकती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं टीएलपी पर अमली पाबंदी के लिए 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट फैसले की तौसीक करेगी। इलेक्शन कमीशन मुंतखब अरकान को डी-सीट करेगा। टीएलपी की क़यादत पंजाब में नहीं है, वो भागे भागे फिर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोई गोली नहीं लगी, बिल्कुल खैरियत से हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं टीएलपी पर पाबंदी के हवाले से जो भी कानूनी इक़दामात हैं वो पंजाब हुकूमत करेगी। 4 शेड्यूल और अकाउंट मुंजमद करने से मुताल्लिक़ कानूनी इक़दामात किए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा शरपसंदी करने वाले टीएलपी को मजहबी जमात ना कहें, पुरतशद्दुद कार्रवाई पीटीआई करे या टीएलपी काबिल कबूल नहीं। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा कराने की हिदायत। लाइसेंस याफ्ता असलहा के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत अमन व अमान से मुतालिक चौथे गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग मुतारिफ कराने का भी फैसला। IG उस्मान अनवर ने कहा पंजाब में किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का फैसला सियासी व अस्करी क़यादत का मुतफ़िका फैसला है। पंजाब में जराइम की शरह 70% कम होगी। सूबे में शूटर, गैंग्स और डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। कार्रवाई किसी मखसूस फ़िरके के खिलाफ नहीं। दूसरा जुम्मा है पंजाब में कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने को तैयार। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों का आगाज़ आज से होगा। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैनचेस्टर की इमारत का हैवी पोर्ट्रेट भी लगा दिया गया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानिया के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन 5 साल 3 माह बाद बहाल होगा। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी लगाई। सदर आसिफ अली जरदारी की पोलैंड की कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। पोलिश नायब वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों मुल्कों में तिजारत सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात हैं। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने रुखसत किया। फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट्स को देने पर इत्तफाक कर लिया। इंतजामी कमेटी मकामी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। काहिरा में हमास की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनी धड़ों के इजलास के बाद अहम इत्तफाक राय सामने आ गया। तमाम फ़लस्तीनी धड़ों ने अलहाक और जबरी बेदखली की हर शक्ल को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे का अलहाक और बेदखली कबूल नहीं की जाएगी। कमालिया में रजाना मोटरवे M3 पर ट्रैफिक हादसा। 2 खवातीन और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। मुल्तान से लाहौर जाने वाली डबल कैबिन गाड़ी आगे जाने वाले सब्जी से भरे ट्रक से टकराई। गाड़ी में एक ही खानदान के 14 अफराद सवार थे। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर खास में बेटी की बाजियाबी की दरख्वास्त लेकर मेहरान पुलिस स्टेशन आने वाली खातून को पुलिस वालों ने मुबैना तौर पर बेआबरू कर दिया। मुतासरा खातून की शिकायत पर SHO मोहतल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। खातून अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त देने आई थी। मेहरान पुलिस स्टेशन में ज्यादती का निशाना बनाया गया। DIG का SSP मीरपुर खास को इंक्वायरी का हुक्म। खातून और SHO के मेडिकल नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी।
कराची में घरेलू मुलाजिम मालिकान का करोड़ों का माल साफ कर गया। 45,000 रुपए तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर, इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदे। मुलजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1,86,00,000 रुपए ट्रांजैक्शन के सबूत मिल गए। मुलजिम की निशानदही पर बरामद सोने की मजमूई मालियत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग है। नकवी साहब और उनकी पूरी टीम शबाना रोज मेहनत कर रही है। बर्क रफ्तारी के साथ ये मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं और मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, इमेज बहाली के लिए काविशें तारीख में लिखी जाएंगी। मुल्क के मफाद में मंसूबे मुकम्मल करें, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी और टीम की तारीफ। शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मोहसिन नकवी और उनकी टीम मेहनत और बर्क रफ्तारी से मंसूबे तामीर कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया। इस्लामाबाद में जदीद होटल्स की तामीर के लिए निजी शोबे से शिराकत दारी करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मालदीव के सदर, वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकातें। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मिलिट्री ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। मालदीव की क़यादत ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फोन उठाया न ईमेल का जवाब दिया। CEO PSL सलमान नसीर का अली तरीन के इल्जामात के बाद जवाब। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान सीजन 10 के बाद वैल्यूएशन तय करने की बात हुई थी। एक फ्रेंचाइज की जानिब से डेटा मौसूल न होने पर वैल्यूएशन के काम में ताखीर हुई। उम्मीद है रवा माह के आखिर तक वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। PCB ने मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बैकअप प्लान बना लिया। ज़राए का कहना है, 1-2 सरमायाकार PCB से राबते में हैं। मुल्तान सुल्तान की रुकनियत मनसूखी की सूरत में नए मालिक को जल्द फाइनल किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान की मौजूदा मैनेजमेंट से मामला तय ना पाए तो फ्रेंचाइज फरोख्त की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कप्तान शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर कर दिया। शान का तकर्रुर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने किया। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में पाक जनूबी अफ्रीकी टीमों के एजाज़ में इशाइये के दौरान ऐलान किया गया। इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। टेस्ट के बाद T20 क्रिकेट की बारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड के खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 अक्टूबर से खेली जाएगी। पहला मैच रावलपिंडी, 2 लाहौर में खेले जाएंगे। पहले T20 में छाती के सरतान से आगाही का दिन मनाया जाएगा। पाकिस्तान टीम पिंक थीम की खुसूसी किट पहनेगी। ऑस्ट्रेलिया में बनेगा बाबरिस्तान। बिग बैश लीग की फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम के इस्तकबाल के लिए स्पेशल फैन जोन बनाने का ऐलान कर दिया। फैन जोन बाबरिस्तान का इफ्तिताह 17 दिसंबर को एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच के मौके पर किया जाएगा। BBL 15 में बाबर आजम पहली बार सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। किंग का मदाहों को पैगाम, आएं और सिडनी सिक्सर्स को खूब सपोर्ट करें। कोलंबो में पाकिस्तान का आखिरी मैच भी बारिश की नजर। विमेंस वर्ल्ड कप में कौमी टीम एक मैच भी जीत न सकी। पाक श्रीलंका टीम्स को 1-1 पॉइंट दिया गया। दोनों पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थी। पाकिस्तान को 7 में से 4 मैचेस में शिकस्त हुई। 3 बारिश की नजर हुई। मैच जीते ना जीते, दिल जरूर जीतेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कोलंबो के स्टेडियम में तमाशाइयों में शर्ट्स तकसीम की, बच्चों से हाथ मिलाए और ऑटोग्राफ किए।
डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद भी पैडल टेनिस का आगाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस अरीना का इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालेह हुसैन भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी, नेटली बेकर, चौधरी सालेह, चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने पैडल टेनिस भी खेली। और फीचर फिल्मों में गीतों का सहर तारी कर देने वाले साहिर लुधियानवी की आज 45वीं बरसी है। साहिर ने मुंबई की फिल्म नगरी में आखिरी वक्त तक अपना जादू जगाए रखा और 25 अक्टूबर 1980 को फिल्मी दुनिया सोगवार छोड़ गए। अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, उनके मशहूर तरीन गीत हैं।